तो नमस्कार दोस्तों, हमने जीडी के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, आज हम देखने वाले हैं पेपर 3 के मैथ के जितने भी 25 के 25 क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन और कुछ अलग तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या क्या रखा है। पहला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स है ना, दिया हुआ है भाई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना होता है। 45 को तो ऐसे रन दो, 45 माइनस में 3 इंटू ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते तो 4 छीके कितना आएगा 24। डिवाइड पहले सॉल्व होता है मल्टीप्लाई से, तो कितना आएगा 4 4 छीके 24, 24 24 कितना आ जाएगा 48, माइनस में 20, ठीक है, प्लस में 6, तो 48 में से 20 गया 28, 28 से कितना आ जाएगा 84। तो इसको सॉल्व करने पे, इस पूरी को सॉल्व करने पे कितना आया 84, और 45 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 51। तो 51 में से 84 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 33, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं काफी जल्दी से। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्या दे रखा है 36 पटुआ है ना, यानी 36 आर्टिकल मान लेते हैं, जूट दे रखा है। बेचने पर एक दुकानदार को 12 पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है ना, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो हमें अच्छे से पता है जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, या फिर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू में क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस में लॉस। तो लॉस हो तो लॉस वाले कंडीशन में लॉस। तो यहाँ पे भी वही करना है, 36 वस्तु का सेलिंग प्राइस, 36 वस्तु का एसपी इज इक्वल टू, देखो 36 वस्तु बेचा है तो 36 वस्तु खरीदा भी होगा, 36 वस्तु का सीपी प्लस में क्या है प्रॉफिट होता है उसको 12 वस्तु के विक्रय मूल्य का, यानी कि 12 वस्तु के एसपी के बराबर। 12 प्लस इधर क्या होगा माइनस, तो 24 वस्तु का एसपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 वस्तु का सीपी। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसपी और सीपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 36 और 24 का। काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 3 और 2, यानी 2 के सामान को, 2 के लागत वाले वस्तु को 3 में बेचा, 1 का क्या हो गया लाभ 2 पर। 1/2 क्या होता है 50%, 1/2 क्या हो गया 50% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, दिया हुआ है कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में छात्रों की संख्या क्रम से 42 और 45 है ना। लड़कों का देखो कक्षा 10 की अगर मैं बात करता हूँ, कक्षा 9 की अगर बात करता हूँ तो लड़कियों का अनुपात जो देखो कितना दिया हुआ है 9:, इसमें ना पहले नंबर लिख लेते हैं। नंबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 42 9th में, और 10th में जो बच्चे हैं वो कितने 40। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पे 9 और 5, 9:5, यहाँ पे 8:7। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ 9 और 5 14। देखो टोटल बच्चे जो है यहाँ पे कितना यूनिट बन रहा है 14 यूनिट। 14 यूनिट का वैल्यू एक्चुअल में कितना दिया हुआ 42, यानी 3 गुना। यहाँ पे देखते हैं तो 8 और 7 15, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है 45, तो ये भी कितना है 3 गुना। जब दोनों जगह पे कॉमन बराबर निकला हुआ है रेशियो, जब हमने बनाया है तो दोनों जगह कॉमन क्या बराबर, तो बॉयज की क्वांटिटी हम गिन लेते हैं 9 और 8, टोटल में बॉयज की क्वांटिटी 17 यूनिट, माइनस में गर्ल्स की क्वांटिटी 7 और 5 12। तो डिफरेंस जो आया रेशियो का वो कितना है बॉयज और गर्ल्स का 5, 5 का मल्टीपल जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा 4 करेक्ट होगा 5 का मल्टीपल। अब चेक भी कर लेते हैं, 42 और 45 कितना आएगा 87, टोटल बच्चे 87, और टोटल बच्चों का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 29। देखो 9 और 5 14, 8 और 7 15, 14 और 15 29, और डिफरेंस जो है बॉयज और गर्ल्स के नंबर का वो कितना है 5, तो 29 से कितना आ गया 87, और 3 पंचे कितना आ गया 15। तो जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही करें, हम यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगाना आता है, डिजिटल सम आता है, कंसेप्ट आता है, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, ये सब क्वेश्चन काफी ईजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है भाई, परसेंट हमें पता है, परसेंट हटता है तो क्या लगता है बटे में 100, तो 12/100। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 4/100। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 7 बटे में क्या आ जाएगा 100, गुने में 2, गुने में 10 की पावर कितनी 6। तो ध्यान से देखो ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कट गया। आप चाहो तो यहाँ पे डिजिट मतलब यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो क्योंकि सबका अलग अलग है, या फिर मल्टीप्लाई कर लो। क्या करेंगे हम यहाँ पे 12 चौक 48 और 7 दूनी 14, 48 को 14 से गुना करते हैं तो 14 8 112 का 2 हासिल कितना लग गया 11, 14 चौक 56, 56 और 11 कितना आएगा 67, तो कितना आ जाएगा 670
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर ठीक ठाक है तो हम इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है। तो देखो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को के रूप में ढाया जाता है। देखो जो आयताकार क्या कहते हैं घनाभाकार जो ब्लॉक होता है उसका आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H। तो हमें L गुने B गुने H यानी कि 112 गुने में 44 गुने में 25 बराबर, और बेलन के आयतन में डाला जाता है तो जाहिर से जितना आयतन उसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22 बटे में 7, आर का मान तो दिया हुआ है 35 गुने में 35, और एच हमें नहीं पता, एच निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन। ठीक है, तो काटेंगे इसको तो 7 पंचे 35, 22 दूनी 44, 5 कम 5, 5 25। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और 16 7 कम 7, 7 6 42, 16 सत्ते 112, 16 को 2 से गुना करें तो इतना आ गया, एच हमारा 32 आ गया। हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। देखो यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी सब में लग रहा है, तो हम 11 की डिविजिबिलिटी नहीं लगा सकते कहीं ना कहीं, सब 11 का डिविजिबल है। इसको छोड़ दिया जाए तो 7 6 देने, ये भी 11 का डिविजिबल लग रहा है सब में। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, या फिर डिजिटल सम लगा सकते हैं हम थोड़ा बहुत। ठीक है, डिजिटल सम कितना आ रहा है 6 6 12 1 13, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है 4, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 6 12 यानी कि 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 4 11 2, 6 2 8 7 15 यानी कि 6। तो डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, 2 गुने में पाई का मान 22 बट्टे आर का मान दिया हुआ है 35 गुने में एच का मान कितना दिया हुआ है 32। तो 7 से काटेंगे 7 पंचे 35। अब डिजिटल सम लगा दो, 2 2 4, 2 और 2 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 3 2 5, 5 25, 5 2 7, 8 सत्ते कितना आएगा 56, और 6 और 5 11, 1 और 1 2, इसका ही डिजिटल सम कितना बन रहा है 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका डिजिटल सम बन रहा है। अगर देखो डिजिटल सम सब में अलग अलग आ रहा होता तो हम नहीं लगाते, नहीं आ रहा तो लगा सकते हैं। बाकी हम डिटेल देख लेते एक बार। देखो 5 दूनी 10, 32 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 320, और गुने में ये वाला 22 जो है बच रहा है, 22 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 22 से गुना कर देंगे तो 0 0, 22 दूनी 44 का 4 हासिल 4, 22 से 66, 4 कितना आ जाएगा 70। तो कैलकुलेशन करना भी कोई ज्यादा टफ नहीं था, ये बहुत इजी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक दिया हुआ है साधारण ब्याज वाला सिंपल सा कंसेप्ट। ये भी क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्षों में। देखो मिश्र धन कुछ ना कुछ रहा होगा, इसका क्या कहते हैं प्रिंसिपल, जिससे मिश्र धन कितना हो गया 13,200। 8 वर्षों में यही राशि कितना हो गया। तो एक बात है 4, मतलब हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मान लो पहले साल 100 है तो दूसरे साल भी 100 ही लगता है, कोई राशि निश्चित है कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो था हर साल का क्या होता है बराबर। तो देखो 4 साल में इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया 13,200 और 16,400 में, तो हम देख रहे हैं 3200 का डिफरेंस आ गया 4 साल में। तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा होगा 4 अट्ठे 32, 800 रुपये। देखो तो ये 4 साल में 13,200 है तो 3200 इसमें जुड़ा होगा। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल राशि कितना रहा होगा 10,000। तो 10,000 रुपये का प्रिंसिपल है। अब 10,000 रुपये का प्रिंसिपल पे क्या क्या रखा है, उसी धनराशि 10% वार्षिक, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/5 वर्षों में क्या राशि होगा। तो देखो भाई 3.1/5 1/5 5 से हम इसको गुना कर देंगे किससे 10% से, 5 थे 15 और 1 16/5, 16/5 गुने में 10%। ठीक है, तो इतने वर्षों में ये जो ब्याज बनेगा साधारण ब्याज कितना बन जाएगा 5 दूनी 10, 16 दूनी 32%। तो इस 10,000 का 32% कितना आएगा 3200 आएगा। तो इसमें करना ही नहीं था क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल था, हम बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 6 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के हैं। तो भाई 6 चौके 10 छक्के हैं तो उसे कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच में दौड़ के लिया था। देखो भाई 6 चौके लगाया तो 24 रन तो उसने चौके लगा करके बनाया, 10 छक्के लगाया यानी कि 60 रन तो उसने इस तरह मतलब छक्के लगा के बनाया, टोटल 84 रन बनाया। और टोटल रन कितना है इसका, चौका और छक्का मिला करके टोटल 84 रन बनाया। और बल्लेबाज ने कुल कितना रन बनाया है 124, घटा लो इसमें से तो कितना आएगा 40 रन वो विकेटों के बीच में भाग के बनाया, टोटल 124 गुने में
100। सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 12 4 एकम। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कितना आ गया, 1000 बट्टे में कितना आ गया 31। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कैलकुलेशन करने में घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं, इसमें हम देख लेंगे कि इसको मतलब ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे और ये जोड़ने पे क्या आना चाहिए लास्ट में 0। देखो 2 एकम 2 8 10 0 इसमें आ रहा है, हो सकता है ये आंसर। इसकी बात करते हैं 4 एकम 4 और 1 5, ये कभी नहीं हो सकता। 5 एकम 5 और 3 8, इसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 8 एकम 8 और 9 17, इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो हमने यूनिट डिजिट देख करके चेक कर लिया, इसका कैलकुलेशन जो बच गया। बाकी हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखो 31 दिए 93, बच कितना गया 7, 31 दूनी 62, बच कितना गया 8, बट्टे में 31%। तो ये कैलकुलेशन करना भी ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई थोड़ा कैलकुलेशन बेकार सा करना आ गया, जैसे मान लो 47 से डिवाइड करना, तो वहां पे थोड़ा सा हम डर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यह वाला अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। तो देखो भाई टोटल डिस्टेंस वो 1600 तय करता है मीटर का, और 4 मिनट यानी कि 240 सेकेंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड आ गया, और किलोमीटर आवर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 से गुना। तो देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, 8 तिये 24 और 8 दूनी 16, 5 एकम 5 5 चौके 20, 3 6 तिये 18, 4 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमसे बोला क्या था किलोमीटर आवर में निकालने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में, रवि और सुमित के वेतन का अनुपात कितना है भाई, 4:5। प्रत्येक का वेतन 6000 का वृद्धि हुआ, और वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 35:40। अब मैं बात करता हूँ इसके मतलब रवि के वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 31 की, और सुमित के वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 35 की। लेकिन बढ़ तो दोनों का बराबर रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनके डिफरेंस से। इसका डिफरेंस कितना है 5, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिफरेंस से जो कि क्या है 1। करने पे नया वेतन जो का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा 20:25, और यहाँ पे कितना बनेगा 35:40। अब डिफरेंस देखते हैं, अब डिफरेंस कितना है 15 का, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 15 का, तो 15 बराबर ही दे रखा है हमें कितना 6000। ठीक है, तो 15 चौके कितना आ जाएगा 60, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 400। तो हमसे पूछा क्या है, तो सुमित का बढ़ा हुआ नया वेतन कितना है सुमित का 40 है, तो 40 यूनिट का जो वैल्यू आएगा क्या करेंगे 1 यूनिट बराबर 400, तो 400 से इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16000। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा कैलकुलेशन दे दिया है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ है नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन है, इसको पहले मैं समझा देता हूँ। एक वस्तु जब विक्रय मूल्य में 132 रुपए की वृद्धि होती है तो 10.5% की हानि जो है वो लाभ में बदल जाती है। जैसे मैं कहता हूँ ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे किसी वस्तु का लागत मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु लाभ में हानि में बेचेगा तो मान लो जैसे 10% की हानि बेचा तो 90% में वो सेल हो रहा होगा विक्रय मूल्य। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कुछ रुपए बढ़ा देता हूँ, मान लो जैसे मैं कह देता हूँ कि भाई 50 रुपए ने क्या किया अधिक मूल्य पर बेचा, तो ये जो 10% का हानि है ना वो 10% की क्या हो गया लाभ में बदल जाता है, यानी कि क्या हो गया अब 110% आ गया। तो यहां से यहां तक परसेंटेज में वृद्धि कितने का हुआ 20 का, और 20% का वृद्धि जो है रुपये में कितने का हुआ 50%, 50 रुपए। ये 20% बराबर कितना दिया 50, तो इस वस्तु का लागत मूल्य हमसे पूछे यानी कि 100% का वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे भाई इस वस्तु का लागत मूल्य जो होगा वो कितना होगा 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 5 से गुना करने पे 250 रुपए। ठीक इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी है। देखो इन दोनों का डिफरेंस 10% का हानि 10% का लाभ है ना, यहाँ 10.5 और 11.5, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा ना 10.5 11.5 कितना आ जाएगा ये 21 प्लस में कितना आ जाएगा आधे में जोड़ेंगे तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6 11/10। इसको जोड़ेंगे तो 210 और 11 कितना आ जाएगा 210 और 11 221 221 में 10%। इसी का वैल्यू जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 132.60।
तो हमसे पूछा 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100% का वैल्यू निकालना है हमसे। तो 132.60 बटे में कितना आएगा, एक मिनट इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 221 बटे में 10 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और गुने में 100% का वैल्यू निकालना है। तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 2 जीरो हटा दो। 21 से काटते हैं हम इसको, 21 से काटेंगे तो 21 से कितनी, 221 की, देखो 21 छिक्के कितना होता है 126 और 20 छिक्के 120, ये 6 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये इससे 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो और ये जीरो कितना आ जाएगा 600। तो 100% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 600। तो ये हमारा क्या होगा, लागत मूल्य की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, क्या रखा है, एक 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 335 मीटर सुरंग को 48 सेकंड में पार करके ट्रेन की चाल याद करना है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा कितना तय किया, अपने खुद के बराबर की लंबाई तो तय करेगा ही करेगा 725, और प्लस में वो जो है सुरंग की लंबाई उसको भी पार करेगा, यानी कि 235। टोटल डिस्टेंस इनके द्वारा जो तय किया गया होगा ये, और कितना टाइम लगाया 48 सेकेंड। तो टोटल कितना दूरी तय करेगा 960 मीटर, है ना, 960 मीटर। और कितना टाइम लगाया 48 दूनी कितना आ जाएगा 96, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर नहीं, किलोमीटर आवर में दिया हुआ, किलोमीटर आवर में दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे 18/5 से गुना, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 18 को 4 से गुना तो कितना आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, PQR किसी कार्य को अकेले करते हुए 10, 20 और 30 दिन में करते हैं। तो ये 10 दिन लगाता है P, Q 20 दिन और R 30 दिन। तो एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, टोटल वर्क हम क्या मान लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क जो आएगा वो कितना आएगा 60। तो P की एफिशिएंसी 6 की आ जाएगी, Q की एफिशिएंसी 3 की आ जाएगी और R की एफिशिएंसी जो है वो कितनी की 2 की आ जाएगी। तो P और Q मिल करके काम करे तो देखो P और Q एक दिन में कितना काम करेगा 9। फिर P और R, देखो P के साथ Q और R एक एक दिन करता है P के साथ, तो अगले दिन कितना काम होगा 8। तो 2 दिन में 17 यूनिट काम होता है, टोटल कितना है 60। 2 दिन में 17 यूनिट काम हुआ तो 17 × 51, यानी कि 2 से इसको मैं गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 6 दिन में 51 काम हो गया। 9 काम और करेंगे, 9 काम करने के लिए कौन आएगा पहले दिन, तो P के साथ कौन आएगा करने के लिए Q आएगा, तो 6 और 3 9, तो 9 काम डन कर देगा, एक दिन और लगेगा, तो एक दिन और लगेगा तो क्या हो गया 60 काम को करने में कितना दिन लग गया 7 डेज। तो 7 दिन में तो ये काम कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मेरे ख्याल से गलत आंसर इसका आंसर होना चाहिए 7 दिन, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर मेरे भी गलत दे रखा है, होना चाहिए था लेकिन 7 होना चाहिए। हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 जो दे रखा है 12%, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9,982.50 हो जाता है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक, देखो 10 मासिक करेंगे ना तो 12 महीने का जो ब्याज लगता है वो 12% लगता है। तो 10 मासिक लगाया है 10 मंथली, तो कितना ब्याज लगेगा 10% लगेगा। और एक बात बताओ 2.5 साल कितना महीना होता है 30 महीना, है ना, यानी कि 3 10 माही लगेगा, तो 3 10 माही लगेगा तो क्या करेंगे 10% की दर से 10 की राशि कितनी हो गई 11, तो हम क्या करेंगे पावर क्यूब कर देंगे, इसका भी पावर क्यूब कर देंगे, तो हम क्या कहेंगे भाई 1000 रुपए की राशि जो है कितना हो गया 1331। इसी का ही मान जो दिया हुआ है हमारे पास कितना दिया हुआ 1331 का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वो राशि क्या है, इसका मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे 9982.50 डिवाइड बाय क्या आएगा 1331, इनटू में क्या करना है हमें 1000, इसका मान निकालना है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो काट दो यहाँ से आप। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 11 से कट जाएगा 121 बार में, 11 से ये काटेंगे 11 निम 99, 0 11 सत्ते 77, कितना आ जाएगा 5 11 पंचे 55। फिर ये 11 से काटेंगे 11 11 8 88, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55। फिर 11 से एक बार कट रही है, कितना आ जाएगा 11 सत्ते 77, 11 पंचे 55, और 10 से इसको जब मैं गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा 7500। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ 13 के लिए क्या होगा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 में, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 10%
छूट के बाद 720 में बेचा जाता है। देखो 10% की छूट, यानी कि छूट नहीं दिया जाता तो कितने का, 800 का बिकता है ना कुर्सी, यानी एमपी कुर्सी का जो है वो कितना है, 800 रुपये। अब क्या क्या रखा है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 640 रुपये, यानी कि 640 रुपये का कुर्सी 800 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत। तो 16 चौका 64, 16 पंचे 80। तो 4 का सामान अगर कोई 5 में बेचेगा तो 1 का लाभ होगा 4 पर, तो 1 का लाभ 4 पर तो क्या कहेंगे हम, 25% का फायदा हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 निकले, 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन, एक नंबर सिस्टम का। जैसे हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है, 8 9 5 6 3x 8 7 y। इसको डिवाइड, ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 72 से। तो हमसे x और y का मान इस फॉर्म में पूछा है। ठीक है, तो ये 72 में क्या दिखता है, 8 और 9, 8 और 9। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, तो 8 से भाग देंगे तो 8 से तो कट जाएगा, 8 का 8। y का मान क्या रखे, 2 रख सकते हैं हम, 8 9 72। फिर y का मान 10, लेकिन y तो डिजिट है, 10 नहीं रख सकते, तो y का मान फिक्स हो गया क्या, 2। तो अंदर द रूट 7, x का मान तो हमें पता नहीं, रहने तो यहाँ पे माइनस में 3 गुने में y का मान तो आ गया 2। अब हम निकाल लेते किसका मान, x का मान, तो ये 2, 7 और 2 9। डिजिटल सम जो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं, अंकों का जोड़ जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 9 या 9 का मल्टीपल। तो 9 5 और 6 और 3 9, 8 5 13, 13 और 8 कितना आ जाएगा, 21। तो x का मान जो आएगा कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो 6 गुना कर देंगे, 6 7 कितना आ जाएगा, ये 42 माइनस में 6, तो कितना आएगा, 36। अंदर रूट 36 का जो मान होता है वो क्या होता है, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 398, ये 437 और 5425 को विभाजित करने पर 7 12 और 2 शेष बचे। जैसे मैं कहता हूँ भाई, मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 13 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे मतलब 13 को विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे। तो हम क्या कर लेंगे, शेषफल 1 बच रहा है, यानी कि 1 इसमें से अगर मैं घटा दूं, यानी कि जो 12 आया, 12 प्रॉपर डिविजिबल होगा उस संख्या का, तो हमें वही करना है। 398 में भाग देने पर उस बड़ी से बड़ी संख्या 7 शेष बचता है, यानी कि 391 जो होगा उस नंबर का प्रॉपर डिविजिबल होगा। फिर इसी प्रकार से 437 को भाग देते हैं तो कितना बचता है, शेषफल 12 बचता है ना। तो 437 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 425 प्रॉपर डिविजिबल होगा उसका। फिर ये 5425 में से 2 घटा लो तो कितना आएगा, 5423, ये भी प्रॉपर डिविजिबल होगा। तो हम चेक कर लेंगे, देखो 5 से तो कभी भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं, लास्ट में 1 आना चाहिए और लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, जो कि है नहीं, 5 से नहीं होगा। 19 से काट के देखते हैं, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, तो 19 से भी नहीं कट रहा है। 11 से काटते 3 1 4, नहीं कट रहा है। तो हम 17 से काट के देखते हैं, 17 दूनी 34, 17 तो 51, ये कट रहा है 17 से। 17 दूनी 34, बच कितना गया 8, 17 पंचे 85, ये भी कट रहा है। 17 तो 51, बच कितना गया 3, 17 एकम 17, बच कितना गया 15, 17 निमा 153, तो ये पूरा कट रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए और बी के वेतन का अनुपात, यह अनुपात दिया हुआ है हमारे पास 6:7। ठीक है, ए और बी का वेतन जो है वो 5.5% की वृद्धि हो जाता है और कुल वेतन कितना हो गया। देखो भाई 5.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 11/200 होता है। ठीक है, यानी कि 200 का जो वैल्यू है कितना हो गया, 211 हो गया। 200 का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, 200, और यही 211 का मान दिया हुआ 147,700, 1,47,000। तो 11 7 77, 7 दूनी 14, ये 7 बार में कट रहा है। ठीक है, 7 बार में कट रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 700। तो 200 बराबर कितना आएगा, 200 बराबर तो 1400 आ जाएगा, यानी कि 1,40,000। अब 1,40,000, 7 बराबर 1,40,000, तो 6 बराबर कितना आएगा, 1,20,000। ठीक है, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया हूँ, और ये यहाँ नहीं होगा, 1,40,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, 2760 की धनराशि को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन बराबर।
मिश्रधन बराबर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, मिश्रधन बराबर है। तो भाई साधारण ब्याज की दर पर 5% में 2 साल में कितना लगेगा, ब्याज होगा 10% का और 4 साल में ब्याज होगा 20%। तो मिश्रधन इसके लिए कितना होगा, मान लेते तो पहला राशि x होगा तो x पर मिश्रधन जो आएगा वो कितना आएगा, 110% आएगा। दूसरा राशि जो है वो कितना है, y मान लेते हैं, तो इस पर मिश्रधन कितना आएगा, 120 आ जाएगा, 20%। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 भी कट गया, तो x बाई वाई जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 12/11। तो हमसे पूछा क्या, दूसरी राशि क्या है, यानी कि वही y का मान पूछा है, दूसरा भाग। तो हम करेंगे क्या भाई, 2760 को डिवाइड करना है कितने भागों में, 23 भागों में, और गुना करना है किससे, 11 से। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं 11 का मल्टीपल, ये नहीं 11 का मल्टीपल, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 11 को 12 से गुना करेंगे कितना आता है, 132, 0 लगा दो तो कितना आ जाएगा, 1320 रुपये। तो जो दूसरी राशि है वो कितनी है, 1320 रुपये की। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, बोर्ड मास का एक सिंपल था क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 3 सत्ते 21, डिवाइड करेंगे 2, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3, यहाँ पे 5 निमा 45 और 9 चौके 36, -9 और प्लस में 36, यही होगा ना, और माइनस में 45 भी भूल गया, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो 36 और 24 कितना हो जाएगा, 60 में से 45 और 9 कितना आ जाएगा, 54, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मैं बात करता हूँ, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे हम। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। अनु और बिन्नी है, ठीक है, 4 गुना, यानी बिन्नी एक काम करता है तो अनु कितना, 4। अब दोनों साथ मिलकर 7 घंटे में करता है, यानी कि 4 और 1 5, 1 घंटे में 5 काम करेंगे तो 7 घंटे में काम फिनिश हो जाएगा। तो बोला क्या है हमसे, अनु अकेले करते हुए कार्य को कितने देर में, अनु 4, तो कितने देर में करेगा वो, 7 पंचे 35 बटे में 4 घंटे में। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। काटने के लिए कह देते तो हम काट देते, 8 पूर्णांक कुछ आ जाता। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रखा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है दिया हुआ है कितना, 36√3। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ओहो, तो हमसे इसका हाइट पूछ लिया है। तो अगर मैं बताता हूँ, अगर ये मान लो इसकी साइड ए है तो इसका हाइट निकालना हो ना अगर, तो हमें क्या होता है, इसका हाइट जो होता है √3/2a होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, h = यही होगा। तो √3 गुने में a, भुजा कितना दिया हुआ है, 12√3 बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो 2 से काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में कट जाएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 6 18। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे एक फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्या होता है, √3 बटे में 4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि 12√3 गुने में कितना आएगा, 12√3 बराबर। एक और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार जो क्या है 12√3 और ऊंचाई हमें नहीं पता, यही निकालना है। तो भाई इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 4 3 12। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 3 को इससे गुना करूंगा तो कितना आएगा, √3 3 कितना आ जाएगा, 9 को, और ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा तो 9 दूनी 18। तो ये डिटेल भी हो सकता है, आप नॉर्मली डिटेल भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है करना। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, यदि 2 संख्याओं का औसत 13 है, यानी कि मान लो 2 संख्या x + y का योग कितना आएगा, 26। उनके गुणनफल का वर्गमूल, देखो गुणनफल का वर्गमूल यानी कि x गुने में y, वर्गमूल बोला है यानी कि अंदर √xy का मान कितना है, 12। तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा भाई xy का जो मान आएगा वो कितना दिया हुआ है, 144। तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, हमें अंतर x - y निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलग तरीके से दे दिया है, x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस में 4xy। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 माइनस में 4 गुने में
इसका मान कितना है 144, ये 24 का स्क्वायर हो गया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 100 आ जाएगा। ठीक है, अंदर द रूट 100 कितना आ जाएगा 10। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, ये 576 आएगा। 576 676 में से घटाएंगे तो 10 100 100 का अंदर द रूट 10। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। 10 प्रेक्षणों का औसत दिया हुआ है कितना 46, है ना। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 142 के स्थान पर, देखो भाई पढ़ना था 142, औसत जो है ना रॉन्ग मीन जो आया 46 आया। पढ़ना 142 था लेकिन पढ़ा कितना गया इसको 42, तो कितना कम पढ़ा गया 100 कम पढ़ा गया। और यही 100 को क्या करेंगे 10 में बांट देंगे तो औसत जो हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा कितने 10 से। तो 46 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। एक टेलीविजन 14,500 में उपलब्ध है ना। 14,500 रुपये में उपलब्ध है, लेकिन इसको दिवाली सेल के दौरान उसकी घट कर कीमत कितना आया था 11,890 रुपये। तो हमसे पूछा दी गई छूट प्रतिशत, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉरी 0 से 0 काट दो, रेशो बना लो, है ना, बाकी और नहीं कटेगा। तो 1450 का सामान जो है वो कितने में बिका, डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना आएगा। 1 हासिल ले लिए 4, 14 में से तो 6 हासिल ले लिए 13 में से 2 गया तो 261 बटे में कितने 1450 गुने में 100। 0 से 0 यहाँ भी कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नीमा 45 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 29 नीमा 261 होता है। ठीक है, तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18%। तो हम क्या कहेंगे 18% का उसको क्या मिल गया डिस्काउंट। ये एमपी था और ये एसपी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हमारे पास 25 में। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है ना। यदि इसके मूल्य पर क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, देखो भाई 100 का सामान 120 में बेच रहा है, यानी इसके क्रय मूल्य 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 80 में खरीदा होता और इसे 10 रुपये कम में बेचा होता, तो 10 रुपये कम में बेचा होता। ये याद रखना, ये परसेंटेज है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है परसेंटेज है। 10 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है, तो उसे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ का मतलब क्या है 100 में बिकता, तो कितना कम हो गया यहाँ से, यहाँ 20% कम हुआ, प्रतिशत में 20 कम हुआ और इसका मान कितना दिया हुआ है 10। तो हमसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 100% के लिए इसको भी 5 से गुना, इसको भी 5 से गुना, तो 20 पंचे 100, 100% इज इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा 50। तो 100% इज इक्वल टू जो बनेगा वो कितना बनेगा 50 रुपए। तो लागत मूल्य क्या 100% है ना, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।